सेठ साजिद शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारा दौलत और ज़िंदगी की तमाम नेमतों से नवाजा था। वो अपने बीवी और इकलौते बेटे के साथ एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे। बहुत ज़्यादा दौलत होने की वजह से उनके अंदर गुरूर और घमंड पैदा हो गया था। वो गरीबों की मदद करना तो दूर, उनसे बात करना भी गवारा नहीं करते थे। एक दिन वो सुबह सवेरे अपने पालतू जानवर को खाना खिला रहे थे कि किसी ने दरवाजे को खटखटाया। उस दिन उन्होंने चौकीदार को भी छुट्टी दे दिया था, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें खुद दरवाज़ा खोलना पड़ा। चौकीदार को बुरा भला कहते हुए उसने जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो हुलिये से गरीब और कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। सेठ साहब ने उनसे इत्मीनान से पूछा, क्यों आए हो? बूढ़े शख्स ने कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत देगा। ये सुनना था कि सेठ साजिद को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से जवाब दिया, क्या मैं इसीलिए कमाता हूँ कि तुम जैसे चोरों की मदद करता रहूं? हड़ताल वाले दिन भी चैन नहीं है, भीख मांगते शर्म नहीं आती? दफा हो जाओ यहाँ से। बुजुर्ग शख्स ने कहा, गुरूर करने वाले का सर कभी उठा हुआ नहीं रहता। तुम रिज़्क के एक एक निवालों को तरसोगे। वो फ़कीर की बात को अनसुनी करके अभी घर में गया ही था कि अचानक उसने अपनी माँ की खौफनाक आवाज़ सुनी। वो भागकर बावर्ची खाने में जाता है तो क्या देखता है कि उसकी माँ ज़मीन पर गिरी हुई है। साथ ही चाय की पतीली और फ्राई पैन भी उसके ऊपर गिरा हुआ है। सेठ साहब की बीवी अपने इकलौते बेटे को लेकर मैके गई हुई थी। उसके न होने पर उसकी माँ नाश्ता बना रही थी तो यह हादसा पेश आ गया। सेठ साहब अपनी माँ को लेकर करीब ही के एक क्लिनिक पर गए। उसके माँ के दोनों हाथ बुरी तरह जल गए थे। इलाज के लिए काफ़ी वक्त लगना था। अब घर में सेठ साहब अकेले रह गए थे और उनको खुद कुछ बनाना भी नहीं आता था। उन्होंने सोचा दफ्तर जाकर कुछ खा लूँगा। फिर याद आया, अरे आज तो हड़ताल है, इसलिए सब दुकानें भी बंद रहेंगी। अब उन्होंने सोचा नाश्ता ना सही दूध ही पीकर गुजारा कर लूँगा। ये सोचकर उन्होंने बावर्ची खाने में कदम रखा था कि उनकी आहट सुनकर एक बिल्ली बड़ी तेज़ी से भागी। वो पतीली में दूध पी रही थी। बिल्ली ने भागते हुए दूध की पतीली भी गिरा दिया। बिल्ली को अच्छी तरह बुरा भला कहने के बाद उन्होंने फैसला किया कि कुछ देर टीवी पर हड़ताल की खबर देख लेता हूँ। टीवी देखते देखते 2 बज गए। भूख की वजह से उसने एक बार फिर बावर्ची खाने की तलाशी ली। काफ़ी देर के बाद उन्हें बिस्किट का एक पैकेट मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला तो देखा कि चींटियों ने उसे खाकर भुरभुरा कर दिया है। अब वो काफ़ी तैश में आकर बरबनाना शुरू कर दिए। सेठ साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हड़ताल की वजह से होटल भी बंद थे। फ्रिज में एक अंडा रखा नजर आया तो खुश हो गए। उसे तलने के लिए तोड़ा ही था कि वो भी ख़राब निकला। फिर एक कोने में उन्हें दही का रायता नजर आया। बासी रोटी से भी खाना शुरू ही किया था कि उन्हें प्याले में कोई चीज़ तैरती हुई दिखाई दी। उन्होंने गौर से देखा तो रायते में कॉकरोच तैर रहा था। उसे देखकर उनका जी मतलिया गया। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, जबकि सेठ साहब के घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। वो फिर भी एक एक निवाले को तरस रहा था। अचानक उसके जहन में फ़कीर की बद्दुआ के अल्फाज गूंजने लगे। अब उन्हें एहसास हुआ कि सुबह उनके घर पर जो फ़कीर मांगने के लिए आया था वो कोई आम फ़कीर नहीं था, बल्कि अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग थे और उनकी बेइज्जती करने की सज़ा वो भुगत रहा है। ये ख्याल आते ही उन्होंने गाड़ी निकाली और बुज़ुर्ग को ढूंढने निकल पड़े। शाम से रात हो गई, लेकिन बुज़ुर्ग का कोई पता न चला। वापस होते वक्त उन्हें एक पुरानी झोपड़ी नज़र आई जिसमें हल्की हल्की रोशनी थी। सेठ साहब गाड़ी से उतरकर झोपड़ी में दाखिल हो गए। अंदर जाते ही वो चौंक उठा, क्योंकि झोपड़ी में वही बुज़ुर्ग इबादत कर रहे थे जिससे सुबह सेठ साहब ने बदतमीज़ी से बात की थी। उन्होंने रोते हुए बुज़ुर्ग से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा कभी गुरूर न करेंगे। सेठ साहब ने कहा, मुझे एहसास हो गया है कि ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली है। असल हकीकत इंसान का आमाल और उसकी किरदार है। बुज़ुर्ग ने उस शख्स को माफ़ कर दिया। फिर शफ़क़त का हाथ सेठ साहब के सर पर फेरा और पास रखे हुए कपड़े की गठरी सेठ साहब को दे दी। सेठ साहब ने जब गठरी को खोली तो उसमें सूखी रोटी और अचार का टुकड़ा रखा हुआ था।
پھر بوڑھے بزرگ نے مٹی کے پیالے میں پانی ڈال کر اس کے پاس رکھ دی۔ انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ آج ان کو یہ کھانا گھر کے کھانے سے بھی زیادہ لذیذ اور مزیدار لگ رہا تھا۔ سیٹھ صاحب نے پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں سیدھی راہ دکھا دی۔ اللہ ہم سب کو غرور اور گھمنڈ جیسے برائی سے بچائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ اور نالجبل ویڈیو کے لیے ہمیں لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں کسی نئے اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔